अब वहाँ से जो है ऑटो किया गया और ऑटो वाले ने 140 रुपये या 150 रुपये ऐसे ही कुछ चार्ज किया और हम लोग पहुँच गए कालका जी देशबंधु कॉलेज। और देशबंधु कॉलेज पहुँचने के बाद देखा कि वैसे ही यहाँ भी क्राउड है, बहुत भरा हुआ है। हाँ, ये कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों पे कि हमें जो है कम से कम फीस में पढ़ाया गया है। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन की फ़ीस सिर्फ 3500 रुपये थी अगर आप साइंस स्ट्रीम में ले रहे हैं, और अगर आप आर्ट्स के स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इट वॉज अबाउट 2000 और लेस देन 2000। तो जैसे हम लोग पहुँचे तो उस दिन अंतिम दिन चल रहा था कि थर्ड कट ऑफ की लास्ट डेट एडमिशन की चल रही थी, और कहा गया कि वही कैंडिडेट अंदर जाएगा, कैंडिडेट ही जा सकता है अंदर, उसके साथ में रहने वाला अंदर नहीं जा सकता। अब मैं फंस गया क्योंकि मुझे नहीं पता कि दिल्ली में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होता है। एक घबराया हुआ बच्चा है, उसको ये सब नहीं पता है। अभी जो है आज के पेरेंट्स को मैं देखता हूँ तो मेरे यहाँ ट्यूशन सेंटर है, जो मेरा ट्यूशन सेंटर है उसमें 12वीं के बच्चे के माँ बाप उनको ट्यूशन छोड़ने आते हैं। अब सोचिए कि मैं 12वीं का हूँ, मैं भी तो 12वीं पास ही हूँ, और मुझे माँ बाप छोड़ने नहीं आए हैं, मैं अपना एडमिशन खुद कराने आया हूँ, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी दिल्ली। हालांकि एक सपोर्ट है मेरे साथ, लेकिन आजकल के बच्चे जो है मुझे लगता है कि वो रेस्ट जोन से उनको बाहर निकलना चाहिए, तभी वो दुनिया को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर जो है मेरा एडमिशन के लिए मुझे अंदर भेजा गया, तो वहाँ पर मैंने बताया ना, नियति ऐसी चाहती थी कि मेरा एडमिशन हो। और मुझे एक देवनारायण सर मिले, वो बनारस के ही थे। तो देवनारायण सर ने कहा कि अरे तुम तो हमारे यहाँ के हो। एक क्षेत्रवाद जो है हमेशा ही क्षेत्रवाद किसी भी तरह से मैंने कभी देखा कि क्षेत्रवाद जातिवाद से भी बढ़कर हावी रहता है, पॉजिटिव पक्ष में भी और नेगेटिव पक्ष में भी। तो हालांकि वो मेरे कोई जातिवादी के नहीं थे और जाति का कोई मतलब भी नहीं था, मेरा कट ऑफ में नाम था। हाँ, ये है कि उन्होंने जो है प्रायोरिटी बेसिस पे मुझे कहा जल्दी जल्दी आगे आओ, तुम तो हमारे यहाँ के हो, बस इस तरह से। और एडमिशन जो है देवनारायण सर, अब मुझे तो नहीं पता कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, देशबंधु कॉलेज में है या नहीं है, लेकिन जब तक मैं पढ़ता था तब तक वो थे, आर्ट्स में थे, आर्ट्स डिपार्टमेंट में थे, लेकिन उस समय एडमिशन का काम वो देख रहे थे। परसेंटेज मेरी कैलकुलेट हुई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप 4 का परसेंटेज देखते हैं, आपके बेस्ट 4 सब में देखा गया तो इट वॉज अबाउट 60% या 61% बन रहा था, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा ओवरऑल परसेंट थी 57.6। तो फिर एडमिशन की बारी हुई और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, और उसके बाद फीस स्लिप कट गई। जब फीस स्लिप कट गई तो मैंने संजीव भैया का एक व्यक्तित्व ऐसा था कि वो आंदोलनकारी प्रवृत्ति के थे।